जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सभी दर्शकों से हमारी तरफ से जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष में महाराज विक्रमादित्य की एक बहुत सुंदर कहानी जो आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, मैं बताने के लिए जा रहा हूं कि महाराज विक्रमादित्य कैसे राजा थे, कितने बड़े त्यागी थे, कितने बड़े दानी थे। मित्रों, एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक महाभोज का आयोजन किया। उस महाभोज में असंख्य विद्वान ब्राह्मण, व्यापारी तथा दरबारी आमंत्रित थे। भोजन के मध्य में इस बात पर चर्चा चली कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। राज दरबार में ये चर्चा चली कि सबसे बड़ा पृथ्वी पे दानी कौन है। सभी ने विक्रमादित्य के दरबार में एक ही सुर से विक्रमादित्य को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ दानवीर घोषित किया। कहा, विक्रमादित्य जैसा दानी कोई नहीं है पृथ्वी पर। राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रतीत होता था कि वह सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। विक्रम ने उससे उसकी चुप्पी का मतलब पूछा तो वह डरते हुए बोला कि सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा। राजा ने उसका विचार पूछा तो वह बोला कि वह असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर वह सच नहीं बताता तो उसे झूठ का पाप लगता है, और सच बोलने की स्थिति में उसे डर है कि राजा का कोप भाजन बनना पड़ेगा। अब विक्रमादित्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उसकी स्पष्टवादिता की भूरि भूरि प्रशंसा की तथा उसे निर्भय होकर अपनी बात कहने को कहा। विक्रमादित्य बोले, हे ब्राह्मण देव, आप अपना विचार निश्चय निडर पूर्वक रखें। आप जो कहना चाहते हैं वो खुलकर कहें। तब वह ब्राह्मण बोला, तब उसने कहा कि महाराज विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी हैं, ये बात सत्य है। मैं ये नहीं कहता हूं कि दानी नहीं है, ये बात सत्य है। पर इस भूलोक पे सबसे बड़ा दानी नहीं, इस पृथ्वी पे सबसे बड़े दानी नहीं है। यह सुनते ही सब चौंक पड़े। सबने विस्मित होकर पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है, इनसे भी बड़ा कोई पृथ्वी पे दानी है। उस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र पार एक राज्य है जहां का राजा कीरकत्ता ध्वज जब तक 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करता तब तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता है। अगर यह बात असत्य प्रमाणित होती है तो वह ब्राह्मण कोई भी दंड पाने को तैयार था। उस ब्राह्मण ने खड़े होकर के कह दिया, ये बात मैं कहता हूं कि तुमसे भी बड़ा दानी कीरकत ध्वज है जो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान करता है, तब तक वो भोजन नहीं करता है। राजा के विशाल भोज कक्ष में निस्तब्धता छा गई। ब्राह्मण ने बताया कि कीरकत ध्वज के राज्य में वह कई दिनों तक रहा और प्रतिदिन स्वर्ण मुद्राएं लेने गया। सचमुच ही कीरकत ध्वज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करके ही भोजन ग्रहण करता है। यही कारण है कि भोज में उपस्थित सारे लोगों की हां में हां उसने नहीं मिलाई। राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण की स्पष्टवादिता से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे पारितोषिक देकर सादर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण वेश धरा और दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब दोनों बेताल उपस्थित हुए तो उन्होंने उन्हें समुद्र पार राजा कीरकत ध्वज के राज्य में पहुंचा देने को कहा। बेतालों ने पलक झपकते ही उन्हें वहां पहुंचा दिया। कीरकत ध्वज के महल के द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने अपना परिचय उज्जैनीय नगर के एक साधारण नागरिक के रूप में दिया।
तथा कीर्कध्वज से मिलने की इच्छा जताई। कुछ समय बाद जब वे कीर्कध्वज के सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने उसके यहां नौकरी की मांग की। कीर्कध्वज ने जब पूछा कि वे कौन सा काम कर सकते हैं तो उन्होंने कहा, जो कोई नहीं कर सकता वह काम वे कर दिखाएंगे। विक्रमादित्य बोले, हे महाराज, तुम्हारे दरबार में जो कोई नहीं कर सकता वो काम मैं करूंगा। राजा कीर्कध्वज को उनका जवाब पसंद आ गया और विक्रमादित्य को उसके यहां नौकरी मिल गई। वे द्वारपाल के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने देखा कि राजा कीर्कध्वज सचमुच हर दिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जब तक दान नहीं कर देता अन्न जल ग्रहण नहीं करता है। मित्रों, उन्होंने यह भी देखा कि राजा कीर्कध्वज रोज शाम को अकेला कहीं निकलता है और जब वह लौटता है तो उसके हाथ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली होती है। एक दिन शाम को उन्होंने छिपकर कीर्कध्वज का पीछा किया। कीर्कध्वज राजा गया, उसके पीछे महाराज विक्रमादित्य चल दिए। उन्होंने देखा कि राजा कीर्कध्वज समुद्र में स्नान करके एक मंदिर में जाता है और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके खौलते तेल के कढ़ा में कूद जाता है। जब उसका शरीर जल भुन जाता है तो कुछ जोगनियां आकर उसका जला भुना शरीर कढ़ा से निकालकर नोच नोच कर खाती हैं और तृप्त होकर चली जाती हैं। जोगिनियों के जाने के बाद प्रतिमा की देवी प्रकट होती हैं और अमृत की बूंदें डालकर कीर्कध्वज को जीवित करती हैं। कीर्कध्वज खुश होकर महल लौट जाता है। अब जोगिनियों के जाने के बाद प्रतिमा की देवी प्रकट होती हैं और अमृत की बूंदें डालकर कीर्कध्वज को जीवित करती हैं। अपने हाथों से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं कीर्कध्वज की झोली में डाल देती हैं और कीर्कध्वज खुश होकर महल लौट जाता है। प्रातःकाल वही स्वर्ण मुद्राएं वह याचकों को दान कर देता है। विक्रम की समझ में उसके नित्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का रहस्य आ गया। अगले दिन राजा कीर्कध्वज के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर चले जाने के बाद विक्रम ने भी नहा धोकर देवी की पूजा की और तेल के कढ़ा में कूद गई। जोगनियां जब उनके जले भुने शरीर को नोचकर खाकर चली गईं तो देवी ने उनको जीवित किया। जीवित करके जब देवी ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि देवी की कृपा ही उनके लिए सर्वोपरि है। यह क्रिया उन्होंने 7 बार दोहराई। 7वीं बार देवी ने उनसे बस करने को कहा तथा उनसे कुछ भी मांग लेने को कहा। विक्रम इसी अवसर की ताक में थे। उन्होंने देवी से वह थैली ही मांग ली जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती थीं। ज्यों ही देवी ने वह थैली उन्हें सौंपी, चमत्कार हुआ। मंदिर, प्रतिमा, सब कुछ गायब हो गया। अब दूर तक केवल समुद्र तट दिखता था। दूर दूर तक केवल समुद्र तट दिखता था। दूसरे दिन जब कीर्कध्वज वहां आया तो बहुत निराश हुआ। उसका वर्षों का 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। वह अन्न जल त्याग कर अपने कक्ष में असहा पड़ा रहा। उसका शरीर चीड़ होने लगा। जब उसकी हालत बहुत अधिक बिगड़ने लगी तो विक्रम उसके पास गए और उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। उसने विक्रम को जब सब कुछ खुद बताया तो विक्रम ने उसे देवी वाली थैली देते हुए कहा कि रोज रोज कढ़ा में उसे कूदकर प्राण गंवाते देख वे द्रवित हो गए। इसलिए उन्होंने देवी से वह थैली ही सदा के लिए प्राप्त कर ली। वह थैली राजा कीर्कध्वज को देकर उन्होंने उस वचन की भी रक्षा कर ली जो देकर उन्हें कीर्कध्वज के दरबार में नौकरी मिली थी। विक्रमादित्य ने कहा था, महाराज मैं वो काम करूंगा जो कोई नहीं कर पाएगा। वो बात भी उनकी पूरी हो गई। उन्होंने सचमुच वही काम कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता था। राजा कीर्कध्वज ने उनका परिचय पाकर उन्हें सीने से लगाते हुए कहा। राजा कीर्कध्वज ने पूछा है कि आप कौन हैं? तो महाराज विक्रमादित्य ने कहा, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूं। तो कीर्कध्वज ने उन्हें सीने से लगा लिया।
लगाते हुए सीने से कहा, सचमुच इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ दानवीर आप ही हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिनाई के बाद प्राप्त स्वर्ण मुद्रा प्रदान करने वाली थैली ही बेझिझक दान कर डाली, जैसे कोई तुच्छ चीज हो। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी प्रकार पाते रहें, सुनते रहें। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम।